तदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नर्मदा पुराण नर्मदे हर। चतुर्थ अध्याय नर्मदा जी के 15 नाम का वर्णन। मार्कंडेय जी बोले, तदंतर प्रलय के समुद्र से पार होकर महाश्रवण वन की आभा वाली नाना प्रकार की शिलाओं से संबंधित त्रिकूटाचल के शिखर के में महादेव को स्थित देखा। हे तात, उस उच्च शिखर पर कोटि रुद्र से युक्त अविनाशी अज ईशान महादेव परमात्मा सर्वभूत में शिव समासीन थे। हे सुवर्त, मुनि के सहित सर्वदेव नमस्कृत उन युगल चरणों की मैंने वंदना की। हे मान देने वाले, उस समय रुद्र के साथ उस भयंकर प्रलय अयोनिधि में 1000 युग पर्यंत हे कुरुनंदन में स्थित रहा। यह सुनकर युधिष्ठिर बोले, तात, आपने बंधु बांधवों सहित श्रवण करते हुए मेरे हृदय में बड़ी उत्कंठा हो रही है। कमल दल नेत्रवती घोर अंधकार में प्रलय सागर में योगियों के समान भ्रमने वाली जो अपने को रुद्र से उत्पन्न हुई और नित्य बतलाती थी, वह कौन थी? मार्कंडेय ने कहा, यही प्रश्न मैंने स्वयं मनु से किया था, वही आज उस अबला की उत्पत्ति तुम्हारे लिए कहूंगा। परमेष्ठी ब्रह्मा की निशा व्यतीत होने पर, प्रभात की विमल वेला में जीवों की सृष्टि का सृजन होने पर, हे युधिष्ठिर, मनु को सिर से प्रणाम कर। उस समय मैं पूछता हूँ कि चंद्रमा के समान मुख वाली श्याम वर्णमयी कमल दल नेत्री वह कौन है? उस एकावर्ण सिंधु में मैं रुद्र से उत्पन्न हुई कहने वाली और एकाकी घूमने वाली यह वेद माता सावित्री अथवा सरस्वती सरिताओं में श्रेष्ठ मंदाकिनी अथवा लक्ष्मी या उमा काल रात्रि सुख समर्दा साक्षात प्रकृति देवी है क्या? हे भगवान, अमृत से उत्पन्न हुई उस घोर एकावर्ण में जहाँ कि सर्प राक्षस आदि नष्ट हो चुके थे, वह कौन है यह कहिए। नर्मदे हर नर्मदा पुराण का अगला अध्याय सुनने के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें। मैया की महिमा को अन्य लोगों तक पहुंचाएं, वीडियो को शेयर करें। नर्मदे हर। मनु बोले, हे वत्स, जैसा मैंने विवेक प्राप्त किया है वह सुनो। उसकी उत्पत्ति कहता हूँ, वह रुद्र से जैसे उत्पन्न हुई और जैसी वह उत्तम दिव्य स्त्री रूप थी। प्राचीन काल में परम शांत विग्रह सदाशिव शंकर ने उमा के सहित सब लोगों के हित के लिए महान तप किया। श्रृंगवान पर्वत पर समारूढ़ हुए सर्वभूत स्वरूप जितेंद्रिय सभी प्राणियों के लिए अदृश्य हुए शिव ने घोर तप किया। उन तपस्या करते हुए महादेव के दिव्य शरीर से सेद वह निकला, यह प्रसिद्ध है। वह रुद्र देह से उत्पन्न हुआ पसीना उस गिरी को आर्द्र करने लगा। उसी से महान पुण्यशिला श्रेष्ठ समुत्पन्न हुई, जो वह कमल दल नेत्र वाली एकावरण सिंधु में तुमने देखी थी। हे नरप, प्रथम उसने सम्यक स्त्री का रूप धारण कर उस आदि सतयुग में 10,000 वर्ष पर्यंत रुद्र की आराधना की। तदंतर उमा सहित प्रसन्न हुए महादेव शंकर ने कहा, हे महाभागे, जो तुम्हारे मन में हो वह वरदान मांगो। सरिता बोली, प्रभो, थावर जंगम के नष्ट होने पर अर्थात प्रलय काल समाप्त होने पर भी, हे देवेश, आपकी कृपा से मैं अक्षय बनी रहूं। सरिताओं के और सागरों तथा पर्वतों के शीर हो जाने पर भी, हे महादेव, आपके अनुग्रह से मैं अक्षय और पुण्यशिला सदा नदी रहूं। मैं महापात की उत्पातकों से युक्त वे सभी, हे प्रभु, भक्ति पूर्वक स्नान करके सर्व पापों से युक्त हो जाए। उत्तर प्रदेश में महापातक नाशनी जानवी गंगा है। इसी प्रकार दक्षिणी मार्ग में सभी देवताओं से पूजित हो। हे विभो, स्वर्ग से आई भूतल पर जैसे गंगा प्रख्यात हुई, हे त्रिदेश्वर, वैसे ही मैं दक्षिण गंगा के नाम से प्रसिद्ध हूँ। पृथ्वी पर सभी तीर्थों में स्नान करने से जो फल प्राप्त होता है, हे महेश्वर, भक्ति पूर्वक स्नान करके वही पुण्य फल मुझ में मनुष्य प्राप्त करे।
संचित हुए कहीं जो ब्रह्मा हत्यादि पाप है, एक मास के स्नान से हे देव वे सब क्षीण हो जाए। हे करुणा वरुणालय, समस्त वेदों में और सभी यज्ञों के संपन्न होने पर जो फल प्राप्त होता है वह सब मुझ में स्नान मात्र से प्राप्त हो, यही मेरी इच्छा है। सर्वदान और उपवास आदि में तथा समस्त तीर्थों के स्नान में जो फल प्राप्त हो, हे दीन बंधु वही मेरे जल से उत्पन्न होए। हे कल्याण में मेरे तट पर जो मनुष्य भगवान महेश्वर की अर्चना करेंगे वे आपके लोक को प्राप्त हो, यही शब्द हो। हे महेशान, उमा सहित और समस्त देवताओं के साथ हे विश्वनाथ मेरे तट पर आप भी नित्य निवास करे, यही मुझे वर दे। सत्कर्मी हो, शांत तथा दांत जितेंद्रिय जीव जो भी मेरे जल में मृत्यु को प्राप्त हो वह अमरावतीपुरी को जाए, तीनों लोकों में महापातक नाशनी में विख्यात हो। हे देव देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो यही सब मुझे दे। हे निरपश्रेष्ठ, ये और अन्य दिव्य वर नर्मदा द्वारा मांगे जाने पर प्रसन्न हुए। वृषभ वाहन शिव उस समय बोले। श्री महादेव जी ने कहा, हे कल्याणी, जो तुमने वर मांगे वे सब सफल हों। हे अनिंदिते, किसी भी लोक में तुम्हें छोड़कर हे कमल नैनी अन्य कोई इन वरों के योग्य नहीं। हे श्रेष्ठ मुखी, जिस समय मेरे शरीर से तुम उत्पन्न हुई तभी से सर्व पापों के निवारण करने वाली तुम सिद्ध हो गई, इसमें संदेह नहीं। सृष्टि के क्षीण होने पर या विशेष संकट काल पड़ने पर भी जो उत्तर तट पर मृत्यु पर्यंत निवास करने वाले हैं वे वहाँ कीट पतंग वृक्ष वनस्पति आदि ही क्यों ना हो, हे देवी वे सभी सदगति को प्राप्त होंगे। धर्म परायण हुआ आजीवन जो द्विज जाति दक्षिण तट का आश्रय लेकर निवास करेंगे वे सभी पितृलोक के अधिकारी होंगे। तुम्हारे कथन से और अन्य कारणों से भी मैं उमा सहित सदैव तुम्हारे तट पर निवास करूंगा, इसमें संदेह नहीं। हे महादेवी, ऐसा ही होगा। ब्रह्मा इंद्र चंद्र वरुण और साध्य देवों के सहित मैं निवास करूंगा। हे देवी, मेरी आज्ञा से ये सब उत्तर तट में निवास करेंगे। हे सुर सुंदरी, पितृगणों के साथ अन्य देवता भी मेरे साथ दक्षिण तट में निवास करेंगे। तुम्हारे लिए यही उत्तम वर है। महाभागे, जाओ जाओ, मृत्यु लोक के प्राणियों को पापों से मुक्त करो। ऋषि संग और सिद्ध सुर असुरों समेत उमा सहित वे सर्वव्यापी महादेव यह वरदान देकर मनु और मेरे द्वारा वंदना किए गए अंतर्धान हो गए। इससे यह नर्मदा महान पुण्यशिला और महापातक नाशनी है। तुम्हारे पूछने पर जो नर्मदा वर्णित हुई है उससे तुम्हें विस्मय न हो। यह पुण्यशिला गंगा तीनों लोक में विख्यात है। 15 स्रोतों से 10 दिशाओं में पवित्र करती हुई बह रही है। क्षीण महानदी और नर्मदा, सुरसा, कृता, कृपा, मंदाकिनी, दशार्णा, चित्रकूटा, तमसा, विदशा, रंजना एवं वालुवाहिनी श्रेष्ठपाद से उत्पन्न हुई। ये सभी पापों को हरने वाली पवित्र सौर पवित्र सर्व मंगलदायिनी कल्याण रूपा है। वेद के पारंगत पुराण वेक्ता महाभाग्यशाली राज्यपालों द्वारा तथा सोमपान करने वाले यागिक इन 15 दिव्य नामों से स्तुति करते रहे हैं। हे नरोत्तम, यह सब महान पुण्यतम वर्णन मैंने तुम्हारे लिए किया। मनु से कहा गया, मेरे लिए जो नर्मदा जी की उत्पत्ति का पुण्य में अत्यंत पवित्र अतुलनीय भगवान शिव से गाया गया शुभ प्रसंग है। भक्ति पूर्वक जो मनुष्य इसका कीर्तन करेंगे, जो प्रातः काल उठकर इन 15 नामों का उच्चारण करेंगे या सुनेंगे, हे भारत, वे स्नान से उत्पन्न होने वाले समस्त पुण्य प्राप्त करेंगे। अंत में सूर्य के समान दिव्य विमान से सैकड़ों घंटा घंटियों से निनादित हुए मनुष्य शरीर को छोड़कर परम गति प्राप्त करेंगे। इति श्री चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरे चैनल धर्म यात्री को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, वीडियोस लाइक और शेयर करें, कमेंट्स करें।